हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने प्रधान सेविका की 2022 में भर्ती निकाली है। इसको पेट के आधार पे किया जा रहा है। तो आप सबकी एक जिज्ञासा है, आप सबके मन में एक डाउट भी है कि मैं इसका फॉर्म भरूं या ना भरूं, मेरा पेट स्कोर कम तो नहीं है। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। तो मैं बताने वाला हूं कि पहली बात तो ये कि ये भर्ती पेट के आधार पे हो रही है। जिन लोगों ने पेट नहीं दिया है वो तो पहले से छटे हुए हैं। जिन लोगों ने पेट दिया है उसमें से पुरुषों को आप अलग कर दें, क्योंकि भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए है। फिर उन महिलाओं में भी जो महिलाएं 21 साल से कम की हैं उन्हें आप बाहर रखिए इससे, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद भी जो महिलाएं अगर इन सब्जेक्ट से ग्रेजुएट नहीं हैं, जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं, तो आप उन्हें भी अलग रखें। जो महिलाएं पेट दे चुकी हैं पर ग्रेजुएट नहीं हैं उन्हें भी आप इससे अलग रखें। इसका मतलब है कि आपको बहुत कम कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम भी दिया है, वो ग्रेजुएट हैं इन सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं, और वो महिला है 21 से 40 वर्ष के बीच में है। तो इसके बाद बहुत कम ही कैंडिडेट बचे अप्लाई करने वाले। अब अप्लाई करने वाले कैंडिडेट में नेसेसरी है कि वो जो आवेदन जितने पदों के लिए निकले हैं उसके 15 गुना बच्चे मेंस में बुलाए जाएंगे। ऐसा नोटिफिकेशन में लिख के दिया गया है कि 2693 पदों पे अगर भर्ती होनी है तो आपके 4200-300 बच्चे 40,200 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। इसका मतलब है फॉर्म भरने वाले अगर 40,000 ना भी हुए तो भी जितने भी फॉर्म भरेंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर फॉर्म भरने वाले 50,000 हुए तो उनमें से ऐसे 10,000 को छांट दिया जाएगा जिनका स्कोर माइनस में है पेट के एग्ज़ाम में, या जिनका स्कोर 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर है वो घट जाएंगे। अगर आवेदन 2 लाख 3 लाख 4 लाख में होते हैं तो भी टॉप के 40,000 लोग निकाल लिए जाएंगे जिनके नंबर ठीक हैं। मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं हैं जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएट आर्ट साइड से कर रखा है और वो किसी खास चीज़ की तैयारी नहीं कर रही थी, उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है, उन्होंने बस पेट दे रखा है, तो उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि केवल आर्ट स्ट्रीम वाली महिलाएं ली जाएंगी और वो महिलाएं ली जाएगी जो 21 से 40 के बीच है, मतलब उससे कम एज के बच्चे भी नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आवेदन 1 लाख के अंदर होते हैं, अगर आवेदन 1 लाख के अंदर होते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो मुश्किल से जाएगी पेट का स्कोर 10 नंबर। ठीक है। अगर आवेदन होते हैं 50,000 तो आपका पेट का स्कोर जो जाएगा वो जाएगा 3 से 5 नंबर, 3 से 5 नंबर। ठीक है। अगर आवेदन होते हैं 2 लाख, आपके आवेदन अगर 2 लाख होते हैं तो आपका पेट का जो स्कोर जाएगा वो 20 से 25 नंबर के बीच जाएगा। अगर आपके आवेदन इसमें हो जाते हैं 3 लाख, मुश्किल ही है मैं बता रहा हूँ, अगर 3 लाख आवेदन हो जाते हैं जो कि नहीं होंगे, तब आपका स्कोर पेट का स्कोर 30 से 33 नंबर के बीच जाएगा। अगर 3 लाख के लगभग आवेदन होते हैं, नॉर्मली उम्मीद है आवेदन 1 लाख के अंदर ही अंदर रहेंगे। इसका मतलब पेट का स्कोर आपका जो है 10-12 नंबर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला लग रहा है। जैसे कि पिछली भर्ती आई थी नर्सिंग वाली, तो उसमें 8,000 रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना लोग लिए जाने थे, पर उसमें इतने आवेदन ही नहीं हुए। इसलिए उसमें सरकार ने कहा कि जो भी लोग पेट में बैठे थे उनके नंबर कितने भी कम हो, सारे के सारे इसकी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे नर्सिंग की, क्योंकि आवेदन बहुत कम हुए, क्योंकि क्राइटेरिया ही ऐसा मांगा गया था। नर्सिंग की हुई लड़की जिन्होंने पेट दे रखा था उनकी संख्या बहुत कम थी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की हुई लड़की जिन्होंने पेट दे रखा है और उत्तर प्रदेश की ही निवासी हैं, तो उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए कम से कम आवेदन होंगे, और आवेदन कम से कम होंगे तो कट ऑफ भी कम से कम उठेगी। तो पहला डाउट आपका रहेगा पेट की कट ऑफ, तो मैंने बता दी कितने आवेदन के सापेक्ष कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप ये मान के चलें जिनके 15-20 नंबर भी हैं वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, जिनके 10-12 नंबर भी हैं वो भी तैयारी करें, जिनका पॉजिटिव स्कोर है वो सब लोग तैयारी करें, मतलब माइनस में अगर आपके नंबर नहीं हैं। और जिन लोगों के 33 नंबर हैं वो तो बिल्कुल ही अच्छे से तैयारी कर लें, इससे ज़्यादा कट ऑफ उठने की उम्मीद नहीं की जा रही है। पहला डाउट आपका हो गया।
दूसरा हो गया भर्ती स्थायी है या अस्थायी है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर्म नोटिफिकेशन में लिखा है, भर्ती का जो प्रारूप है, जो पूरा चार्ट बना के दिया गया है, उसमें लिखा है कि अस्थायी, स्थायी या अस्थायी के कॉलम में अस्थायी लिख के दिया गया है। लेकिन भर्ती तो आयोग करा रहा है, एक फिक्स ग्रेड पे करा रहा है कि हम मैट्रिक लेवल 5 की सैलरी देंगे, 2800 ग्रेड पे की सैलरी देंगे। इसका मतलब भर्ती तो सरकारी है, ठीक है। अगर भर्ती सरकारी है तो अस्थायी क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी सरकारी भर्ती जब होती है तो उसके बाद 1 साल, 2 साल या 3 साल का समय होता है। इस बीच के टाइम पीरियड में आपकी जो नौकरी होती है वो अस्थायी होती है। हर विभाग अपने हिसाब से इस समय को निर्धारित करता है, ठीक है। इसे परीक्षा काल या प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं। इस समय में अस्थायी सेवाएं होती हैं, आपको निकाला जा सकता है किसी भी आपकी भूल चूक गलती की वजह से उस नौकरी से। ये तो सभी नौकरियों में होता है। अगर इसमें अस्थायी लिखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, बाद में आप स्थायी हो जाएंगे। ये संविदा भर्ती नहीं है, बस इसमें कुछ समय का आपका प्रोबेशन पीरियड बनाया गया है, इसलिए भर्ती की स्टार्टिंग से आप एक अस्थायी नौकरी पे जाएंगे, ठीक है। इसका डाउट आप माइंड से निकाल दीजिए। अच्छी सैलरी है, अच्छी नौकरी है। इसके बाद तीसरी बात, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। 2800 ग्रेड पे की नौकरी में पहले इंटरव्यू होता था, सभी नौकरियों में होता था। समूह ग की ज़्यादातर भर्तियों पे इंटरव्यू था, लेकिन सरकार ने 2017 में इंटरव्यू कर दिया है ख़त्म, इसलिए ये भी भर्ती समूह ग में आती थी और इसका भी इंटरव्यू ख़त्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ लिखित परीक्षा होगी। अब लिखित परीक्षा होगी तो लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है? लिखित परीक्षा का सिलेबस अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं बताया जा सकता है। अभी सरकार इसको डिसाइड कर सकती है, इसमें फेरबदल कर सकती है। जो पुराना पैटर्न वेबसाइट्स या यूट्यूबर बता रहे हैं, जब तक आपको नया सिलेबस फिक्स नहीं मिल जाता तब तक आप उस सिलेबस पे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उस सिलेबस पे तैयारी नहीं भी करना चाहते तब भी आप अपनी हिंदी का और इंग्लिश के नॉर्मल क्वेश्चंस का और करंट अफेयर्स का, जीएस का, इनका रिवीजन रखिए। उसके बाद के सिलेबस में जो संशोधन होगा वो बाद में आप पढ़ लीजिएगा। 3 बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद इस भर्ती कोई अपडेट आएगा, एक फिक्स सिलेबस आएगा या फिक्स डेट आएगी पेपर की, जो भी आएगा, कितने आवेदन हुए। अब आवेदन जब ख़त्म हो जाएगी इसकी लास्ट डेट, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितनी फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है पेट के लिए। आप उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाए, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उम्मीद है आपके जो भी डाउट थे वो सॉल्व हो गए होंगे, उनका सोल्यूशन मिल गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।